स्वागत है आप सबका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती 2022 पर। आज हम बात करेंगे नाउन चैप्टर के बारे में, जो आपका हाई स्कूल से भी संबंधित है और इंटर से भी संबंधित है। इसको चाहे कक्षा 6 वाला चाहे वो भी पढ़ सकता है, कक्षा 12 वाला चाहे वो भी पढ़ सकता है। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम आज जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन आखिर होती क्या है। तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसकी परिभाषा होती है कि ये नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन जो है वो क्या होता है, उससे हमें किसी नाम के बारे में पता चलता है। लेकिन इसको और थोड़ा क्लियर करके समझते हैं कि ऐसी सारी चीजें जो हमको दिखाई देती हैं और उनका ये कोई भी एक नाम होता है तो वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे इस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं जिस चीज से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो चीज मुझे दिखाई दे रही है, और ये जो चीज मुझे दिखाई दे रही है तो उसका एक नाम है, और ये जो नाम है यही एक क्या है, नाउन है। मैं जिससे लिख रहा हूँ वह एक वस्तु है और वस्तु मुझे दिखाई दे रही है तथा उस वस्तु का एक नाम है जिसका नाम है पेन। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेन भी जो है वो क्या है, एक नाउन है। मैं जिस पर लिख रहा हूँ ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, और इस वस्तु का एक नाम है बोर्ड। तो बोर्ड जो नाम है वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, ये आगे बात करेंगे, लेकिन बोर्ड जो है वो हमारा क्या है, एक नाउन है। तो नाउन क्या होती है, ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं और यदि उनका कोई भी एक नाम होता है तो वही क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती हैं। आशा करते हैं आपको इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ नाउन की, कि नाउन ये हमारी जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारी नाउन जो है वो कुल 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली हमारी नाउन होती है काउंटेबल नाउन, और दूसरी हमारी नाउन होती है अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है यहाँ पर है कि काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि ऐसी नाउन जिसकी गणना की जा सके। इसका मतलब है कि वे सभी नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है वे हमारी नाउन होंगी कौन सी, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होंगी ऐसी नाउन जिनकी क्या न की जा सके, जिनकी गिनती न की जा सके। तो ऐसे नाउन जिनकी गिनती न की जा सके वो सभी क्या होंगी, अनकाउंटेबल नाउन। बट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इनकी गिनती नहीं की जाएगी तो किया क्या जाएगा। तो ऐसी नाउन को मापा जा सकता है, नापा जा सकता है या फिर तौला जा सकता है। तो ऐसे नाउन जिनको मापा, नापा या तौला जा सके वे हमारी कहलाती है अनकाउंटेबल नाउन, और ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वे हमारी कहलाती है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन जो हमारी है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली नाउन का नाम है प्रॉपर नाउन, दूसरी का नाम है कॉमन नाउन, और तीसरी नाउन का नाम है कलेक्टिव नाउन। हिंदी नामों की बात करें तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। तो ये हमारी जो काउंटेबल नाउन है वो 3 प्रकार की है। पहली है प्रॉपर नाउन, दूसरी है कॉमन नाउन, एंड तीसरी है हमारी कलेक्टिव नाउन। अब चलिए इसको आसानी से, बहुत ही आसानी के साथ समझते हैं कि इनको कैसे हम देख करके बताएंगे कि कौन सी नाउन हमारी कौन सी है। यानी कोई भी नाउन हमारे पास आते तो कैसे देख करके बताएंगे कि ये हमारी कॉमन है, प्रॉपर है या फिर कलेक्टिव है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टीचर्स को और स्टूडेंट्स को समझने और समझाने में आती है जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन इसको ऐसे चुटकियों के साथ, खेल के साथ उड़ा देंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पढ़ाई क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की हिंदी लिखी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है
कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश अथवा शहर, रिपीट करते हैं कौन कौन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश अथवा शहर, इनके नाम के बारे में जब कभी पता चलेगा तो वो हमारी नाउन कहलाएगी, कौन सी, प्रॉपर नाउन। ओके, तो चलिए एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। चलिए मान लिया फेमस व्यक्ति का नाम क्या है, रोहित शर्मा है। ओके, एक लेडीज का नाम ले लेते हैं, फेमस लेडीज का नाम ले लिया तो उनको रख दिया, मान लिया चलिए स्मृति मंधाना। अब अगर आप इनको जानते होंगे तो दोनों ये क्रिकेट प्लेयर हैं, ये जेंट्स टीम के हैं कैप्टन, और ये हमारी लेडीज टीम की कैप्टन थी जो अब रिटायरमेंट ले चुकी हैं। तो लेकिन हमें क्या पढ़ना था, हमें प्रॉपर नाउन पढ़ना था कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश अथवा शहर के नाम के बारे में पता चलता है वही हमारे कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। कौन कौन से, जैसे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा एक क्या है, व्यक्ति का नाम है। स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना एक क्या है, व्यक्ति का नाम है। ये कंफ्यूजन आती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन सी चीज है, तो व्यक्ति के बारे में बता दें कि जहां पर कभी भी व्यक्ति लिख करके आता है तो व्यक्ति को दो भागों में डिवाइड किया गया है, नर या मादा, यानी कि पुरुष या महिला। तो जब आपसे कहा जाए कि व्यक्ति का नाम दिया होगा तो व्यक्ति का मतलब ये व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का मतलब ये लोग, इन लोगों का जब कभी भी नाम दिया गया होगा तो वही हमारा कहलाएगा कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। समझ में आई आपको बात? ओके, चलिए अब इसी से हम बनाएंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी नाउन के वर्ग या जाति के बारे में पता चलता है उसे ही कहते हैं हम कॉमन नाउन। और इसमें ज्यादातर एक शब्द आता है जिसका नाम है जाति। तो जाति के कारण कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में चलती हैं ठाकुर, पंडित, गडरिया, ऐसे करके जो जातियां चलती, कई लोग कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि क्या ये वाली जातियां तो नहीं है। तो नहीं मेरे बच्चों, ये वाली जातियां बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कौन सी जातियां हैं, कौन सा वर्ग है, चलिए देखते हैं। तो रोहित शर्मा की सबसे पहले बात करते हैं। रोहित शर्मा जब पैदा हुए होंगे तो ये क्या होंगे, बॉय होंगे, होंगे नहीं होंगे। जब थोड़े से बड़े होंगे तो इनको सन भी कहा जाएगा। ओके, जब थोड़े और बड़े होंगे तो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया तो ये क्या बन गए, प्लेयर बन गए। अब प्लेयर बन गए तो प्लेयर भी हमारा कौन सा नाम होगा, कॉमन नाम, जाहिर सी बात है। और इसके बाद क्या हुआ, खिलाड़ी बनने के बाद इन्होंने शादी की, तो शादी करने के बाद ये क्या बन गए, हस्बैंड बन गए। तो हस्बैंड भी हमारा कौन सा नाम, कॉमन नाम। अब शादी की, शादी करने के बाद इनको लड़की हुई, तो लड़की होने के बाद ये क्या बन गए, फादर बन गए। तो ये जितनी आपने शब्द देखे हैं यही सब हमारे क्या है, कॉमन नाउन। यही हमारी एक व्यक्ति की जातियां हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं। वही से स्मृति मंधाना की तरह कि जब इनका जन्म होगा तो ये बॉय की जगह पर क्या होंगी, गर्ल होंगी। सन की जगह पर क्या होंगी, डॉटर होंगी। ये भी क्रिकेट खेलती थी तो ये भी क्या हो जाएंगी, प्लेयर हो जाएंगी। शादी होगी तो ये हस्बैंड नहीं बनेंगी, क्या बनेंगी, वाइफ बनेंगी। जब इनके बच्चे होंगे तो ये फादर नहीं बनेंगी, क्या बनेंगी, मदर बनेंगी। तो ये जो हमारे शब्द निकल के आए जिनको हम देख करके नहीं बता सकते डायरेक्टली कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वही हमारे कहलाते हैं कौन से नाउन, कॉमन नाउन। कैसे कहलाते हैं, जरा चेक करते हैं। लिखा है बॉय। जब हम केवल बॉय शब्द को पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि हम किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। लिखा है सन। जब केवल सन लिखा होता है तो हम देख के नहीं बता सकते हैं किस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किस बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखा है प्लेयर। अगर लिख के आया कि आई एम अ प्लेयर, तो प्लेयर शब्द जो होगा वो हमारा कॉमन नाउन होगा। इसका रीजन यह है कि हमको इस शब्द को देखकर पता नहीं चल रहा है कि प्लेयर हमारा कौन सा नाउन है। चलिए इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं जो हमारे हाथ में है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो मेरे हाथ में ये क्या है, ये क्या है? आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये पेन है। तो चलिए आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके कि ये जो हमारा पेन है वो कौन सा नाउन है। आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से बताइए कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये जो पेन है आपने बताया है वो कौन सा नाउन है। ओके,
तो चलिए अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। टाइम हो चुका है। तो पेन जो हमारा है वो हमारा है कॉमन नाउन। अब कई लोग कहेंगे कि आप ये क्या पढ़ाने लगे हैं कि कॉमन नाउन कैसे हो गया, तो ये वास्तव में कॉमन नाउन ही है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक वस्तु है, वस्तु की कैटेगरी है, और उस कैटेगरी का नाम क्या है? पेन है। ऐसा क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि हमें देखिए ध्यान से कि पेन शब्द से पता नहीं चल रहा है कि यह पेन किसका है, अर्थात किस व्यक्ति का है, और यह नहीं पता चल रहा है कि यह पेन जो है वो किस कंपनी का है। इसलिए यह पेन जो हमारा होगा वो कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेनॉल्ड्स। तो अगर आपके पास लिख करके क्या है? REYNOLDS रेनॉल्ड्स पेन, तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल कॉमन नाउन अगर करना है तो हमारा पेन शब्द जो होगा वो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। इसी तरीके से अगर बुक शब्द आता है तो वो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन बुक का अगर नाम दिया हो कि द बुक ऑफ रामायण, तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। टेबल शब्द कॉमन नाउन। द टेबल ऑफ स्मार्ट इंग्लिश क्विज, तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मैं जिस मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ अगर केवल मोबाइल है तो भैया कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन बता दिया कि ओप्पो मोबाइल, तो ये ओप्पो मोबाइल जो होगा वो कौन सा नाउन होगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा। आशा करते हैं आपको प्रॉपर और कॉमन बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या है कि जब अलग अलग नाउन यानी कि एक ही हो लेकिन अलग अलग होकर के एक जगह संख्या के साथ, ग्रुप के साथ इकट्ठी हो जाती है तो वही हमारी कहलाती है कलेक्टिव नाउन। कैसे? देखिए, रोहित शर्मा क्या थे? एक प्लेयर थे, और रोहित शर्मा के जैसे ही जब 11 प्लेयर एक जगह पर इकट्ठे होंगे ग्राउंड में तो उसको क्या कह दिया जाता है कि क्या है? ये एक टीम है। तो ये जो हमारा टीम शब्द होगा वो कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। उसी तरीके से मान लिया हमारे अभिनंदन जी जो थे, पाकिस्तान से आए थे, तो अभिनंदन जी जो थे वो क्या थे? एक SOLDIER। कई लोग इसको सोल्डर पढ़ देते हैं, ये सोल्डर में इसको सोल्जर पढ़ा जाता है, और सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक। ओके, तो ये हमारा जो अभिनंदन शब्द तो जो है वो हमारा एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए अभिनंदन प्रॉपर नाम। अभिनंदन जी क्या थे? एक सैनिक थे, तो सैनिक यानी सोल्जर शब्द जो होगा वो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन अभिनंदन जी जैसे ही हजारों सैनिकों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? आर्मी कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लिया मेरा नाम है सुमित। सुमित मान लिया एक कहीं पढ़ने जाता है तो वो क्या हो गया? स्टूडेंट। अब अगर सुमित एक स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट शब्द जो होगा वो कौन सा नाम? कॉमन नाम। लेकिन स्टूडेंट का नाम पता है कि क्या है? सुमित है, तो वो सुमित कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, यानी कि हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। जब कभी भी कोई भी एक स्टूडेंट एक जगह पर पढ़ने जाता है तो उसको स्टूडेंट ही कहा जाता है, ना कि कुछ और कहा जाता है। लेकिन जब सुमित के जैसे ही कम से कम 20 स्टूडेंट यानी प्लूरल संख्या में पहुंच जाते हैं, और एक ही क्लास के लोग एक संख्या में कम से कम 2 के ऊपर यानी कि प्लूरल संख्या हो जाती है, तो प्लूरल संख्या में बैठ करके जब पढ़ते हैं तो उस स्टूडेंट के समूह को कहा जाता है क्लास। यानी कि क्लास हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। आर्मी कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। टीम कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। तो आशा करते हैं आपको जो हमने नाउन समझाई है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक बार इसको फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या कि नाउन क्या होती है? ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी नाउन के बारे में यानी कि नाम के बारे में पता चलता है उसे ही नाउन कहते हैं। ये नाउन 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है? जिसकी गिनती की जा सकती है। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार की है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन
को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा थी ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश अथवा शहर के नाम के बारे में पता चलता है उसे ही हम कहते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। जैसे रोहित शर्मा, स्मृति मंदाना, रेनॉल्ड्स पेन एंड अभिनंदन एंड सुमित। ये हमारे जो उदाहरण है वो हमारे प्रॉपर नाउन के उदाहरण है। क्यों है? अगर आपको समझ नहीं है तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा है ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति या वर्ग के बारे में पता चलता है उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जांपल है बॉय, सन, प्लेयर, हस्बैंड, फादर, सोल्जर, स्टूडेंट, गर्ल, डॉटर, प्लेयर, वाइफ, मदर एंड पेरेंट। कई सारे एग्जांपल हैं जो आप बढ़ाना चाहे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है किसी भी एग्जांपल में, नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खाली है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं लगाई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे बिना आपको नहीं जाना तथा चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आपको करना है। लास्ट हमने पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी नाउन के समूह के बारे में पता चलता है वही हमारे कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, आर्मी, क्लास। अब टीम हमारा कलेक्टिव नाउन कैसे है, वीडियो को बैक करिए, कलेक्टिव नाउन समझिए क्या है। आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन कैसे है, वीडियो को बैक करिए, समझिए कलेक्टिव नाउन हमारा आर्मी कैसे है। क्लास कैसे हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, इसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और आप जान जाएंगे कि हमारे ये कलेक्टिव नाउन तीनों किस प्रकार से हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बड़ी ही अच्छी तरीके से ग्रामर पार्ट का समझ में आया होगा। आज हमने बात की है काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन आपको हमने पूरा पढ़ाया है। कल हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अब उसमें हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना भी आप वीडियो शेयर करेंगे उतना हमारी हिम्मत बढ़ेगी। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करते रहिए और अपना नॉलेज ऐसे ही बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।